ये तो कंपाउंडर है सर, वो नर्स ने बुलाया था बस। मैं जाऊं सर? एक कम था जो ये दोनों भी आ गए, और इतनी रात हो गई है, ये सो क्यों नहीं रहे हैं? कैसे अब अपना काम करूं मैं? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तन्नू से शादी की परमिशन देके मेरा हाथ प्रज्ञा के हाथ में क्यों दे दिया? अरे इतनी मुश्किल से मैं चीजों से बाहर निकल रहा था, फिर आपने ऐसा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझसे ज्यादा उन्हें बुरा लग रहा है। वो जब भी घर से बाहर निकलती है, लोग उन्हें अभी और मेरी शादी के बारे में पूछ पूछ के ताने मारते हैं, और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही है। और मुझे लगता है कि वो बीमार भी इसी वजह से हुई है, और शायद कभी ठीक भी ना हो पाए। अब तुम ही बताओ अभी कि मैं क्या करूं? तुमसे शादी होने का इंतजार करूं या वहां पे कोई हादसा होने का इंतजार करूं? क्योंकि उन्होंने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि अगर मैं उन्हें जिंदा देखना चाहती हूँ तो मैं तुमसे शादी करने के बाद वहां पे जाऊं, वरना मरने के बाद भी उनकी शक्ल ना देखूं। अभी मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है कि मैं कहीं उन्हें खो ना दूं, क्योंकि यहाँ पे मैं अनाथ हो जाऊंगी और बिन बेहाई माँ बन जाऊंगी। तन्नू ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जानती हो सरला आंटी। प्लीज और बहाने मत बनाओ। जब भी मैं तुमसे हमारी शादी की बात करती हूँ तुम कोई ना कोई अपनी परेशानी बता देती हो। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती भी हूँ, पर तुम भी तो मेरी मजबूरी समझो ना। और मेरी माँ बीमार है और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। कहीं सच में उन्हें कुछ हो गया तो वो इसी सपने के साथ अगर इस दुनिया से चली गई तो अभी मैं उनकी मौत का जिम्मेदार खुद को मान के मैं अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाऊंगी। अब ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया इसने, या फिर इसकी माँ वाकई बीमार है? सर, वो बाहर कोई आदमी आया हुआ है जो खुद को कंपाउंडर बता रहा है और बोल रहा है कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भेजो उसे। तुम यह क्या कर रहे हो? और तुम्हारे सर पे चोट कैसा? कल रात तक तो सब ठीक था ना? नहीं सर, कल रात तो अंदर आए ही नहीं। जिसे आपने देखा वो कोई और था। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सर, जब मैं कल आया क्या तुम उसे पहचान सकते हो? हाँ सर, उसकी शक्ल मैं कैसे भूल सकता हूँ? अब तुम यही रहोगे, और जैसे ही तुम्हें वो दिखाई देता है ना, सबसे पहले तुम आकर मुझे बताओगे। ऑलराइट? तुम यहाँ पर हो, ये बात उस तक नहीं पहुंचेगी, अब वो बच नहीं पाएगा। सुनो, इन्हें जरा कमरे में ले जाओ। इडियट निखिल ने ये क्या किया? आई थिंक वो यहीं आ रहा होगा। मुझे उसे रोकना होगा, वरना ये उसे देखते ही पहचान लेगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं अभी। आफ्टर ऑल ये सब लोग तुम्हारे अपने हैं और मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। कुछ भी कहो, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी माँ के कमरे में घुसा। कंपाउंडर को जिस तरह उसने बेहोश कर दिया, उसे साफ पता चलता है कि वो माँ को मारने आया था।
पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकती दी। पुलिस से ज्यादा तो हमें ही वहां पे नजर रखनी होगी। वो सरला आंटी को मारने आया था, मतलब कि उनका किडनैप भी उनको मारने के लिए किया गया था और वो वहां से भाग निकली। तो हो सकता है जिसने उनका एक्सीडेंट किया उसी ने उनका किडनैप भी किया होगा। सही कह रही है ये। कोई है जो सरला जी को जिंदा नहीं देखना चाहता, पर वो कौन हो सकता है? दादी मुझे लगता है बात कुछ और ही है और बात बहुत ही सीरियस है। वरना इतनी सिक्योरिटी के बाद वो घर में आने की कोशिश भी कैसे कर सकते? पूरब, जिसने एक बार ये हिम्मत की है वो दोबारा भी तो ऐसा कर सकता है। आज वो कंपाउंडर बनकर आया था, कल कुछ और बनकर आएगा। जब तक माँ को होश नहीं आ जाता हमें सच का पता नहीं चलेगा, और जब तक सच का पता नहीं चलेगा माँ के सर पर ये जान का खतरा बना रहेगा। दी खतरा था पर खतरा अब नहीं रहेगा। वो इतनी बड़ी गलती ऑलरेडी कर चुका है घर में घुसने की, पर वो फिर से ऐसी गलती नहीं करे। और एक काम करते हैं, मैं माँ के साथ पूरा टाइम रहूंगा और मेरे होते हुए कोई माँ को छूने की कोशिश भी नहीं कर सकता। और आप लोग भी प्लीज थोड़ा ज्यादा होशियार रहना। हमसे ज्यादा तो अभी होशियार होगा। उसने सिक्योरिटी भी टाइट कर दी होगी। पर इस सब के साथ साथ तनु का कुछ सोचो। पता है ना कैसे आंसू बहा रही थी और माँ का बहाना बना के अभी को भी दुविधा में डाल रही थी और शादी के लिए उकसा रही थी। और अभी बेचारा सोच में पड़ रहा है। पता नहीं अब क्या सोच रहा होगा। तनु का करना चाहिए कुछ। वो जब भी घर से बाहर निकलती है लोग उनसे अभी और मेरी शादी के बारे में पूछ के ताने मारते और इसी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही थी। अब तुम ही बताओ अभी कि मैं क्या करूं? तुमसे शादी होने का इंतजार करूं या वहां पे कोई हादसा होने का इंतजार करूं? साहब, आप जब ये रिपोर्ट्स देख लेंगे ना तो फिर एक काम और करना, इन दोनों की तरह पैर देख लेना, बहुत दुख रहे हैं आजकल। नहीं डॉक्टर साहब, वो क्या है ना कि कल मेरे पीठ में दर्द हो रहा था, अब आज वो दर्द पीठ से पैरों में आ गया है। ये तो कुछ भी बोलते हैं। आप रिपोर्ट देखिए ना। हाँ मैं भी ठीक हूँ, देखिए ना दोनों पैर ठीक है। रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं, एक दो बच्चे हैं, उनके ब्रेन का MRI एक बार आ जाए उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। डॉक्टर तो वो रिपोर्ट्स कब आएंगी? आज शाम तक आ जाएंगी। डॉक्टर उन्हें होश कब आएगा? देखिए रिपोर्ट्स आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा। साहब साहब, क्या हुआ? साहब वो क्या हुआ? तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों? हुआ क्या? अब वो आउट हाउस वो तो कई सालों से बंद पड़ा है, अब उसमें क्या हो गया? अब बंद नहीं है। क्या चोरी हो गई वहाँ? मेरा मतलब अब बंद नहीं रहेगा। वो मैंने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरी सुनी नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अरे किसे रोक रहे थे? कौन तुम्हारी बात नहीं सुन रहा? साहब आप खुद चलकर देख लीजिए, वो अंदर ही है। भाई ओ गॉड जी, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो आउट हाउस खोल के अंदर चला गया? अभी ने सख्ती से सबको वहाँ जाने से मना कर रखा है, फिर ये कौन आ गया? चलो देखते हैं। तमाशा तो अब असली यहाँ होगा। लगता है कोई नया ट्विस्ट आया है। अरे तू कहाँ जा रही है? मुझे जाने दे। अरे कोई सेल थोड़ी लगी है तो इस तरह भाग रही हो, जाने दो मुझे। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी है, मुझे सब अपनी आंख से देखना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।